जब हम किसी हिस्टोरिकल साइट्स पे जाते हैं तो हमें बहुत तरीके के गाइड्स आके बोलते हैं कि आपको गाइड चाहिए चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि हिस्टोरिकल साइट्स की विजिट के लिए एक प्रोफेशनल गाइड का होना कितना इम्पोर्टेंट है या होना ही चाहिए? मेरे हिसाब से तो एक्चुअली गाइड हमको लेना चाहिए प्रोफेशनल साइट्स पे प्रोफेशनल गाइड्स हिस्टोरिकल साइट्स पे जब जाते हैं तो क्योंकि एक्चुअली उनका एक नरेशन स्टाइल होता है, और अगर वो ट्रेनिंग वगैरह भी ले चुका है तो उसके पास फिर वहाँ का इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, और वो काफ़ी अच्छे से तुमको बताएगा। उस पर्टिकुलर साइट को देखने का एक काफ़ी अच्छा नज़रिया मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि हिस्ट्री होता क्या है, क्योंकि जब भी एक गाइड बता रहा है तो वो एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन तो है नहीं, वो एक नरेशन है, वो एक स्टोरी टेलिंग है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने आप ऐड कर रहा है। वो किस तरह से बता रहा है, उसका स्टाइल क्या है, वो किस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, किस चीज़ों को पे कुछ जोक कर रहा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको ऐड करता है। इसलिए आई थिंक हमको गाइड लेना भी चाहिए, और हमको पर अपना खुद का भी एक आइडिया होना चाहिए, और हमको उसको क्रिटिकली भी थोड़ा सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। उसको पूछ सकते हैं हम कि अच्छा ये ऐसा ही हुआ था, या ये आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, या आपको क्या लगता है, क्या क्या अलग अलग अल्टरनेट स्टोरीज है इसके। तो इसका मतलब है कि कुछ प्रिपरेशन आपको खुद करके आनी पड़ेगी इवन व्हेन यू शुड हैव अ गाइड। यस। अब अगर जैसे हम बाकी प्रिपेयर तो करते ही, खाना लेके जा रहे हैं, साथ में कुछ चीजें लेके जा रहे हैं, तो और थोड़ा प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि राइट, थोड़ा सा जाके कुछ और पढ़ ले। आज के जमाने में तो बहुत आसान है ये कर पाना, बिल्कुल, विद द इंटरनेट। लेकिन ये जो नरेशन वाली बात है, स्टोरी टेलिंग वाली जो बात है, तो मतलब हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हाउ मच ऑफ इट इज अ फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज अ फिक्शन, इन दैट सेंस कि जब नरेटिवाइजेशन होता है तो वो फैक्ट के साथ जो लिबर्टी एक गाइड ले सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक प्रोफेशनल गाइड कैसे इस चीज से बचे कि वो उस हिस्ट्री का पूरा फिक्शनलाइजेशन ना कर दे? आई थिंक ये बड़ा बहुत ही मुश्किल सवाल है, नहीं, क्योंकि गाइड का रोल क्या है और वो उसको अपने जॉब को किस तरह से देखता है। उसका ऑडियंस जो आ रहा है, वो हर रोज जो उसे मिल रहा है, वो लोग क्या चाहते हैं, और मुझे लगता है कि लोग स्टोरीज ज्यादा चाहते हैं, और वो गाइड को भी, लोगों को शायद ये पता होता है कि स्टोरीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था कि गाइड से तुम जब कुछ सुनते हो तो बाद में कुछ दिनों के बाद तुमको क्या याद रहता है, या पूछो तो ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ याद रखती है जो उसने ऐड की थी, या स्टोरी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ बोला गया था, जबकि एक्चुअली हिस्टोरिकल फैक्ट्स बहुत ही कम याद रहते हैं। तो मुझे लगता है ये तरीका अच्छा था जो हमारे गाइड ने अपनाया। उसने सवाल पूछा, बताइए किसको दोष दें, इनको दें कि इनको दें। तो 2 मिनट के हम सोच में पड़ गए, और हमने कम से कम अपनी अक्ल इस्तेमाल की कि अच्छा किसको दें, जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उसके हिसाब से। अगर ये गाइड ऐसा कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा। नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि जो इनके कोर्सेज होते होंगे, उन कोर्सेज में ना एक तरीके की पेडागोजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जो होती नहीं होगी, जो नहीं होती होगी? क्योंकि स्टोरी टेलिंग आर्ट के तौर पे पढ़ाना बहुत अलग चीज है, लेकिन स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजी टूल पढ़ाना, जिसमें कि ये शामिल होता है कि आप इंटरेक्टिव कैसे बनाते हो। और तो वो कर भी तो इसीलिए रहे कि इंटरेक्टिव बनाए, और उसके लिए वो कुछ चीजें ऐसे डाले जो शायद ना होना चाहिए। तो अगर उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए और वो उसको पेडागोजी की तरह से देखे, तो आई थिंक कैन बी अ वेरी डिफरेंट आइडिया। बिकॉज वो जो लोग आए हैं उनको ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री हम उसको बनाते हैं, जो एविडेंस हमारे पास है, और हम उससे हमेशा अनुमान में होती है हिस्ट्री। जैसा कि अभी ये बोलना कि इसने उसको क्या बोला होगा, अगर वो 2 लोगों के बीच में ही बात हुई तो तीसरा इंसान वहां पे नहीं था, तो हम उसको कितनी श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी बोलते हुए वो बोल के वे ऐसा बोल जाते हैं कि इसने उसको बोला, ऐसा हुआ है, सर्टेनिटी आ जाती है स्टोरी टेलिंग में शायद कुछ चीजों की। यस।
लेकिन तुमको क्या लगता है कि अगर मानो ये जो गाइड्स है वो थोड़ा क्रिटिकल तरीके से स्टोरी टेलिंग करने लगे और वो जो लोग आ रहे हैं उनसे भी पूछने लगे कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें हमको यहाँ मिली है, इससे हमको क्या क्या जानकारी मिल सकती है, तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे या लोग ऐसे एकदम सर्टेन नॉलेज जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये भी बहुत ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत ही मुश्किल है, इन द सेंस कि लोग क्या चाहते हैं ये लोग खुद भी नहीं जानते हैं कई बार, इन द सेंस कि वो चाहते हैं जो लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स चाहती है कि वो जाने, और उस सेंस में पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री कि आप हिस्ट्री में क्या जानना चाहते हो, तो हमारे पास एक नरेशन है इसका हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में कि ये आपको जानना चाहिए, और आप उसको बार बार सुन के ना फिर उसको रीअफर्म करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि क्रिटिकल ट्रेनिंग तो प्रोफेशनल गाइड की बहुत मेजर डिमांड है, जिसमें कि ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में मास्टर्स होना चाहिए, बट आई थिंक मोर देन दैट what is required is the knowledge of historiography कि मतलब हिस्ट्री आखिर बनती कैसे है। लाइक मेरा जो तुमने पहला सवाल बोला कि ये बहुत जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या है, लेकिन मुझे लगता है उनकी ट्रेनिंग का एक और पार्ट ये हो सकता है कि ये जो ऑन द साइड आके गाइड मिल रहा है ना, ये इससे थोड़ा बच भी सकते हैं हम। गाइड के बारे में भी उसकी क्वालिफिकेशन के साथ ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो, उसकी एजुकेशन, उसकी एक तरीके की मतलब हमें पता हो कि वो कहाँ से पढ़ा है और उसका अनुभव क्या है, और गाइड के पास अपने ग्रुप के बारे में एक बेसिक जानकारी हो कि मतलब एजुकेशन के इंस्टीट्यूट से आने वाले स्टूडेंट को किस लेवल पे अपनी स्टोरी पिच कर सकता है। तो मेरी स्टोरी शायद एक आम नागरिक के लिए बहुत अलग होगी, बिल्कुल मतलब क्रिटिकल होते हुए भी, लेकिन मेरी स्टोरी एजुकेशन के छात्रों के लिए फिर बहुत अलग होगी, क्योंकि हमें वो एक ही स्टोरी क्योंकि उसका ऑडियंस अलग अलग है, तो वो एक ही स्टोरी ना सुनाए, क्योंकि वो जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो चीजें कर रहा है वो अलग तरीके से कर पाए, अच्छे से भी कर पाए, क्योंकि कौन आ रहा है। तो आई थिंक दिस अभी, और ये पॉसिबल भी है भी ना कि तुम आने से पहले एक पोर्टल वगैरह ऐसा हो सकता है कि आने से पहले तुम ऑडियंस और गाइड इनका कुछ मैच करा सके। तो आई थिंक ये हम अपना एक सजेशन के तौर पे या फिर हम अपने खुद एक पेडागॉजिकल टूल के तौर पे इसके बारे में सोच सकते हैं। मेरा एक था कि जैसे कि हमारे लिए फॉर एग्जांपल ना कि अगर हम कभी स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, जैसे अब हम लेके आए हैं, तब हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए कि साइट्स पे आने के बाद क्या हम उनको सर्टेन स्टोरी बताए या हमको बोले कि घूमो देखो और नाउ यू क्रिएट योर ओन स्टोरी एंड देन maybe we have some discussion around it. हाँ, इसमें मुझे भी लग रहा था कि जैसे वो बोल रहे थे ना कि आए फिर उन्होंने इसको देखा फिर गोल्ड रहेगा, इसमें they were digging in. So I mean that is very natural approach to enter. Now we can just protect the sanctity of the place, but sometimes it is about not having कोई आए ना, बस हम देखें चीजों को और एक्सपीरियंस करें, महसूस करें और बैठ के अपने इंटरप्रिटेशन से भी चले जाए, क्योंकि एविडेंस तो उतना ही है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू बिल्ड स्टोरी। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने स्टोरी किसका सुना, हमने सब स्टोरी सुनी सब बड़े लोगों के बारे में, आइदर कोई किंग है कोई है, बट यहाँ जो लोग जिन्होंने ये बिल्ड किया, जिन्होंने एक्चुअली हाथ से काम किया, उनके बारे में जो लोग यहाँ पे रहे, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने पढ़ाया, उन्होंने तो इसको 1500 साल तक जीवित रखा ना। और आसपास के लोगों का क्या रोल रहा है, और दूसरा वो कि वो जो धर्म की लड़ाई हुई उस समय, मतलब जो कि एक बहुत मेजर पीरियड रहा इस सब कॉन्टिनेंट के 2 मेजर रिलीजन्स और उनके इंटरसेक्शंस आपस में बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ते रहे, उसमें आम आदमी का जीवन क्या था, यानी कि बेसिकली इस तरीके के नैरेटिव में सबऑल्टर्न मिसिंग है, इस तरीके के नैरेटिव में विमेन मिसिंग है, और विमेन का वो नैरेटिव पॉपुलर है जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से हम जिस अगेन कहते हैं कि वो पेट्रियार्की का पॉपुलर गेज होता है कंपनसेशन देने के लिए, है ना। तो वो तो है कि मतलब हिस्टोरियोग्राफी में जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो इस तरह की स्टोरीज से मिसिंग होते हैं। तो लेकिन कमिंग बैक टू कि हम एज ए ग्रुप कैसे प्रिपेयर करें, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत विकल्प हो सकते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि ग्रुप की साइज क्या है, क्योंकि और कंपोजिशन क्या है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हिस्टोरिकल अक्यूमन और इंटरेस्ट
जरूरी नहीं है कि सबका हो। तो उसमें मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ या तो हम एक एडेप्टिव प्लान बनाएं जिसमें कि हम किसी को कह सके कि भाई आपके पास ये पहले से पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट, और या फिर हम ये कह सकें तुम पूरा ऑब्जर्व करो और उसके बाद अपने रिफ्लेक्शन दो। लेकिन मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली सोशल साइंस स्टूडेंट्स अगर हैं और साइंस में या फिर अदर पेडागोजी में वो हैं जो कि एक मतलब कि एकेडमिक समझ के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो उन्हें अलग तरीके से ओरिएंट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं और शायद हमारा वीडियो टीचर्स वगैरह भी देखे, तो हमको उनको भी बताना चाहिए कि जब वो उनके बच्चों को लेके आए उन्होंने लाना चाहिए। ये तो हमारा पूरा रिकमेंडेशन रहेगा, सबका साथ मिलके वो रहेगा, लेकिन वो क्या करके लेके आए, क्या प्रिपरेशन करके लेके आए। एक्चुअली ना मैंने और शैली ने हमारे सोशल साइंस स्टूडेंट को इस बार यही उनका टास्क है कि उनको बॉम्बे के डिफरेंट एरियाज में जाना है, उनकी रेकी करना है पब्लिक साइट्स पे, और उसको मैप करना है उनके लर्नर्स एंड लर्निंग और कॉग्निशन पेपर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया ऑफ द सोशल ऑफ अ चाइल्ड, और फिर ये देखना है कि एजुकेशन विजिट कैसे प्लान की जा सकती है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, for different for specific identity and community of students। तो उसमें बेसिकली लेकिन आइडिया ये है कि एडेप्टिव हो, ये बहुत जरूरी है कि मतलब ना आप एक रिजिडिटी के साथ प्लान नहीं कर सकते। मैं आपको ये 4 पॉइंट नहीं दे सकती कि होना ही चाहिए। शायद हो कि शुभांकर हमारे मतलब जैसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, उसको अगर मैं 3 रीडिंग दूं और उसके बाद बोलूं कि ये रीडिंग के बाद आपको प्रिपेयर रहना है, तो आई एम श्योर कि ये आएगा। लेकिन मे बी देयर समवन एल्स हु इज मोर इंटरेस्टेड इनटू द फ्लोरा एंड फोना एंड टोपोग्राफी, नॉट सो मच इनटू द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड इंट्रिकेसीज ऑफ इट। तो वो मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट की वो समझ अगर पेडागॉग में है कि उसके स्टूडेंट ग्रुप का इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है और वो किस लेवल पे उसको बदलना भी चाहता हो कि भाई ये इंटरेस्ट ठीक है, इसके हिसाब से आप ये देखना, लेकिन there's something else which might interest you। तो वो I'll add something। अभी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सीन दिखा। One of our students, न्यांग क्या नाम है? सांग। He is meditating। He is sitting she हाँ नहीं this boy, there's a boy Biman। he is sitting there, I think he is sitting there in the gallery atop the thing stupa and he is meditating। He's quiet, he's closed his eyes, he's shut down all outside and he is taking the sight in a very different manner। So I mean, so to say कि this is not strictly one question and answer or a very strictly archaeological मतलब chronological history क्या थी, किसने क्या बनवाया से ज़्यादा है exploration करना। और मुझे ना मैं जब अपने आप में रिफ्लेक्ट करती हूँ ना with respect to the interest group, तो मुझे कई बार ये लगता है कि एज अ पेडागॉग ना मैं अपने आप में बहुत रिजिड हो जाती हूँ कि आपको इसी तरीके से इस चीज़ को जानना चाहिए। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट ये है और मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लोजली एसोसिएट कर पाती हूँ कि कला और म्यूजिक है ना, और उसमें कुछ और जुड़ जाए, उसमें साहित्य जुड़ जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट आई लाइक, डजंट मीन दैट। सो फॉर एग्जांपल मेरा उसके उल्टा होगा कि मेरे को लगता है कि उसमें साइंस है, थोड़ा साइंस है ना, तो मुझे फ्लोरा है, फौना है और हिस्ट्री भी एक साइंटिफिक मेथड से तो मतलब सबसे पहले तो मैं ये समझूं कि जो मुझे अच्छा लगता है उसी तरीके से स्टूडेंट को जानना चाहिए, हमें ये डिकंडीशन कर लेना चाहिए। मतलब उसी तरीके से क्यों जानना चाहिए, लेकिन हम ये एक्सपोज कर पाए कि इतने तरीकों से आप जान सकते हो और इसके बियॉन्ड भी तरीके हो सकते हैं जिससे आप खुद भी बना सकते हो। तो आई थिंक उस पॉसिबिलिटी के साथ ट्रिप प्लान की जानी चाहिए।